ना, इस्लाम इजाजत नहीं देता। लेकिन हिंदुस्तान, अगर तू बाबरी मस्जिद की शहादत न की होती, हमारे सरों और सिरों पे गोलियां न चलाई होती, हमारी इज्जतों को न लूटा होता, हमारी आबरूओं को न लूटा होता, हमारे बच्चों के गलों पे छुरियां न चलाई होती, हमारे बस्तियों को न जलाया होता, तो बंबई के धमाके भी नहीं होते थे। हर एक्शन का रिएक्शन है। सही है गलत? लोग बोलेंगे अकबर ओवैसी फिरका परस्त है। फिरका परस्त, वो परस्त, ये परस्त, मैं नहीं जानता। मैं सिर्फ मुस्लिम परस्त हूं। सेकुलरिज्म की तवक्को करने वालों, बाबरी मस्जिद को बना लो, अकबर ओवैसी गौर करेगा सेकुलर होने या नहीं होने का। मेरी लूटी हुई इस्मत मुझको लौटा दो, मेरे जलते हुए आशियाने पर पानी डालो, फिर तुम मुझसे सेकुलरिज्म की तवक्को करो। बाबरी मस्जिद शहीद करने वालों को आज तक सजा नहीं हुई, आज तक नहीं हुई। क्या नाम वो बच्चे का? खसाब, हां, अजमल खसाब। अजमल खसाब को फांसी पे लटका दिए। उस बहस में जाना नहीं चाहता, उस पे बहस हो रही है लोगों में। अजमल खसाब को फांसी पे लटकाए, क्यों लटकाए? पाकिस्तान से आया, पानी के जरिए हिंदुस्तान में आया, हथियार लाया, साथियों के साथ आया, बंबई में इंडिया गेट पे उतर गया, ताज होटल में घुस गया, मासूमों पे गोलियां चला दी। 200 मासूम हिंदुस्तानी शहरियों का कत्ल कर दिया, गोलियां चलाई। हम मजम्मत करते हैं इसकी, मजम्मत करते हैं इसकी। वो पाकिस्तानी था, पाकिस्तान से आया, गोलियां चलाया, मार दिया, तो फांसी पे लटका दिए। गुजरात में 2000 मुसलमानों का कत्लेआम करने वाला वो नरेंद्र मोदी पर आज भी एक मुकदमा नहीं हुआ, आज भी जेल की सजा नहीं मिली, कोई उसको सजा नहीं दी जाती। आज वो हिंदुस्तान का वजीर आजम बनने का ख्वाब देखता है। अरे हिंदुस्तान, ये अकबर ओवैसी तुझसे सवाल करता है। पाकिस्तानी है तो हिंदुस्तानी को मारने पर फांसी, हिंदुस्तानी है तो हिंदुस्तानियों को मारने पर उसको दिल्ली की गद्दी दी जाती है। गुजरात में फिसाद हुआ तो चाकुआं चले, तलवार चले, केमिकल्स डाले, पेट्रोल डाले, मारे, लठा थे, लाठियां थीं, चाकू थे, बर्चे थे, तलवार थे। लेकिन आसाम में तो नया फिसाद हुआ, गोलियां चली। मुसलमान जहां हैं AK-47 लिए तरर गोली चलाए चले गए, मुसलमानों को मार के चले गए। हिंदुस्तान खामोश। इंसाफ करने के बजाय कहते हो कि ये बांग्लादेशी हैं। अगर बांग्लादेशी हैं तो अडवाणी तू कहां का है? मुसलमान को तू कहता है कि बांग्लादेशी है, जो हिंदुस्तान का है, जो बरसों से हिंदुस्तान में। अरे तू तो भागकर भगोड़ा है, भागकर आया था हिंदुस्तान को। अरे ये मुसलमान भागकर पाकिस्तान नहीं गए, हम यहीं पर रहे हैं, यहीं पर रहेंगे, यहीं पर जिए, यहीं पर मरेंगे। ये मुल्क हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। हमको जाने की बात कहने वालों, खुदा ना खास्ता, 1000 मर्तबा खुदा ना खास्ता, पहले तो नहीं जाने वाले। हम गए तो खाली हाथ नहीं जाएंगे, ताज को भी ले जाएंगे, लाल किले को भी ले जाएंगे,
खुद मीनार को भी ले जाएंगे। बचेगा क्या? अयोध्या की वो टूटी फुट्टी राम की मंदिर बचेगी, वो अजंता एलोरा की नंगी नंगी मूर्तियां बचेंगी, और क्या रहेगा? अरे हम मरते भी हैं तो इस जमीन में 2 गज जमीन लेकर दफन होते हैं, क्योंकि हमको इस मिट्टी से मोहब्बत है। तुम मरते हो तो जलकर फिजाओं में आवारा की तरह चले जाते हो। हमको मोहब्बत है इस मुल्क से। ये मुल्क हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। ऐसे मोडियां बहुत आए, बहुत चले गए। आज लोग बोल रहे हैं मोदी गुजरात जीत गया, वजीर आजम बन जाएगा। देखेंगे कैसा बनता है। और लोग मुसलमान को डरा रहे हैं। अरे मोदी है, मोदी है। कह का मोदी? किधर का मोदी? आजा बाबा, एक मर्तबा हैदराबाद आजा, बता देंगे। तस्लीमा नसरीन आई, कहां है किसी को नहीं मालूम। ये भी आ रही। अरे हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, ठीक है। तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकतवर है। 15 मिनट हटा लो। नकीबा मिलन, हबीबा मिलन, बाबी राजी। एक हजार क्या, 1 लाख क्या, 1 करोड़ नामर्द मिलकर भी कोशिश कर ले तो एक को भी पैदा नहीं कर सकते। और ये लोग हमसे रास मुकाबला नहीं कर सकते। जब मुसलमान भारी पड़ा तो ये नामर्दों की फौज आ जाती है। और मुसलमानों, मैं तुमसे कहूंगा, हमारा ईमान क्या है, हमारा ईमान का तकादा क्या है, हमारा अल्लाह क्या कहता है, हमारे रसूल की तालीम क्या है, अल्लाह की किताब कुरान क्या कहती है, सहाबा के किरदार क्या कहते हैं, औलिया अल्लाह का पैगाम क्या है। मुसलमान वो है जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ लिया। और जब मुसलमान कलमा पढ़ लेता है तो वो फरोख्त हो जाता है अल्लाह के पास, गिरवी हो जाता है अल्लाह के पास, और अपने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत बन जाता है। तो वो दुनिया में किसी से नहीं डरता, सिर्फ अल्लाह से डरता है। ये बीजेपी, संघ परिवार, आरएसएस, ये सब क्या है? ये सब जहरीले सांप है, जहरीले सांप है। सांप कैसा नाचता देखे ना, नाचते हुए सांप, जहरीले सांप को शेर बबर की जरूरत नहीं है भाई। एक पतली छड़ी काफी है, एक लाठी उठा लो, दिम मारो, फिर देखो सांप की दुम ऐसी तड़पती है। और वो लाठी क्या है?
वो लाठी अल्लाह की रजा है, वो लाठी तुम्हारी नमाज है, वो लाठी तुम्हारा कुरान है, वो लाठी तुम्हारी सुन्नत रसूलुल्लाह है, वो लाठी तुम्हारी अल्लाह की बारगाह में झुकी हुई सरों से वो मांगी गई फरियाद है। मेरे नौजवानों, मैं बार बार कह रहा हूं, नमाज के पाबंद बनो। खुदारा मेरे भाई, वक्त और हालात की नजाकत को समझो। आसाम में आज परेशानी है, गुजरात में मुसलमान परेशान, बंबई में परेशान, हिंदुस्तान में अफरा तफरी, सब कुछ है। राम मंदिर बनाएंगे, बाबरी मस्जिद वहां पर थी, है, रोज़े क़यामत तक रहेगी। बाबरी मस्जिद हम बनाएंगे। हिंदुस्तान का 25 करोड़ मुसलमान अपने अज़्म के जरिए, अपने इरादे के जरिए, अपने खुददारी के जरिए, अपनी तौबा के जरिए, अपने इस्तग़फ़ार के जरिए, अपने नमाजों के पाबंदी के जरिए, अपने कुरान के तिलावत के जरिए, सुन्नत रसूलुल्लाह पर अमल पैरा होकर बाबरी मस्जिद को दोबारा उसी मुकाम पर बनाएगा और हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की सदा को फिर से गूंजाएगा। रामचंद्र जी यहां पैदा हुए, वहां पैदा हुए। अकबर ओवैसी बोले तो बोलेंगे अकबर ओवैसी कम्युनल है, मैं कुछ बोलूं तो बोलेंगे कम्युनल है। राम जेठमलानी क्या बोला साहब, क्या बोला? उन्हें बोला कि ये हिंदुइज्म है ही नहीं, राम था ही नहीं। मैंने बोल रहा हूं, राम जेठमलानी बोला, राम था ही नहीं बोला। और बोला कि सबसे गंदा आदमी जो औरतों का एहतराम नहीं करता वो राम था बोला। मैंने बोला, ये राम जेठमलानी बोला। उन्हें बोला तो कुछ नहीं, मैं बोला तो केस बुक कर दो बोलेंगे। लेकिन अकबर ओवैसी भी बोलने से डरता नहीं है। अयोध्या में 3 मनादिर है जहां के लोग बोलते हैं राम यहां पैदा हुए, राम यहां पैदा हुए, राम यहां पैदा हुए। और फिर हरियाणा में कौशल्यापुरम है, कौशल्यापुरम, सुनो जरा बच्चों, हरियाणा में कौशल्यापुरम है। वहां के लोग बोलते कि हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी तहजीब है, रिवायत है कि एक औरत अपने पहले बच्चे को जन्म देने से पहले मैके को जाती है और मैके में जन्म देती है। हमारे पास भी अरे पहला बच्चा है आ जाओ बोल के घर में बुलाते है भाई, है एक हिंदुस्तानी तहजीब है, हिंदुस्तानी तहजीब है। इसी तरीके से हरियाणा कौशल्यापुरम के लोग बोलते हैं कि कौशल्या वहां की थी। कौन कौशल्या? राम की मां दशरथ की बीवी। और वहां के लोग बोलते कि कौशल्या हिंदू तहजीब के हिसाब से मैके को आई थी हरियाणा को कौशल्यापुरम में, और राम वहां पैदा हुए। 3 पुजारियां बोल रहे हैं अयोध्या में, यहां। अरे अडवाणी, वाजपेयी, उमा भारती, मोदी, बता आखिर राम की मां कहां गई, किधर जन्म दी? कहां जन्म दिए? हमारे गुरुद्दीन ओवैसी। अरे 1 लाख 2 लाख नहीं, लाखों साल पहले। कितने? 15 लाख साल पहले तक। यहां 200-400 साल की तारीख नहीं मालूम करते, इनको 18 लाख साल पुरानी तारीख।
बताइए। अरे आप बताओ मेरे भाई। बहरहाल एक अजीब और गरीब सूरत हाल है। सालार बोलते थे हर 10 कदम पे, हर 100 किलोमीटर पे जबान बदलती है, तहजीब बदलती है, जीने का सलीका बदलता है, रिवाजें बदलती हैं, तहजीबें बदलती हैं, हद तो ये हो गई कि भगवानों की तस्वीरें भी बदलती। और हमारे पास हमारा अल्लाह एक, रसूल एक, क़िबला एक, कलमा एक, कुरान एक, तो फिर हमें क्यों नहीं बताओ मुसलमानों? खुदारा एक हो जाओ, नेक हो जाओ, नमाजी बन जाओ, तो दुनिया तुम्हारे सामने सरों को झुकाने पर मजबूर हो जाएगी। फिर कहां मिलेगा बताओ? ऐ हिंदुस्तान, तू याद रख ले, इन मुसलमानों के गुस्से को थमाने वाले का नाम अकबरुद्दीन ओवैसी है, और इनका गुस्सा मेरी जबान, मेरे खिताब के जरिए तुझ तक पहुंचता है। अगर मैं नहीं रहूंगा तो तू इस गुस्से के सामने ताब नहीं ला सकेगा, और तबाही और बर्बादी तेरा मुस्तकबिल बन जाएंगे। अरे अल्लाह का शुक्र है मेरे सामने ये माइक है, कल को ये माइक नहीं कुछ और था मालूम। तो हिंदुस्तान की 1000 बरस की तारीख में दुनिया ने उतना खून खराबा ना देखा होगा जो खून खराबा इस मुल्क में हो जाएगा। खुदा के लिए हमारे सब्र का और इम्तिहान न लो। कई ये लोगों के खुदायां हैं, वो क्या क्या जो पूजा करते हैं, कितने राम लक्ष्मण दुर्गा लक्ष्मी फुला क्या क्या है, कितने भाई हर 8 दिन में एक नया पैदा हो जाता है। अब तो नए आ गए, गणेश थे, वो थे, महाराज अब हनुमान जयंती आ गई, रामनवमी आ गई, लक्ष्मी मालूम थी, ये भाग्य लक्ष्मी आज तक नहीं सुने। ये कौन सी नहीं है भाई? हाँ दुर्गा सुने, ये सुने, बहरहाल मैं क्या बोलूं, कैसे कैसे नामा है। ये मुबारक महफिल में वो मनुष्य नामों को लेके खराब करना नहीं चाहता। बताइए मगर भाग्य कैसी आई है? नहीं बहरहाल